ओके, सो लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और उसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला है चेक whether the following given whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not। solution है या नहीं है। solution का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको जब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर अगर निकला तो वो उसका सल्यूशन होगा, अगर नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 यानी नंबर 1 आपका क्वेश्चन है n+5 इक्वल्स टू 19। सो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 n+5 इक्वल्स टू 19 और ब्रैकेट में दिया हुआ है n इक्वल्स टू 1। करेक्ट, यही दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हो गया n+5 इक्वल्स टू 19, n इक्वल्स टू 1 यानी n का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप लोग लिख लो अपना कॉपी में। सो यहाँ पे बोला है कि n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या ये सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब ये है कि n का वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो LHS और RHS सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS का मतलब है n+5, n का मतलब है 1 तो 1 पुट करेंगे 1+5, 1+5 इक्वल्स टू 6 हुआ। हमारा LHS निकला 6, LHS निकला 6, RHS कितना है 19 है। तो क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम नहीं है। सो हम लिखेंगे सिंस LHS not equals to RHS therefore n equals to 1 is not a solution। सोल्यूशन को पूरा सोल्यूशन बोल के लिख सकते हो, मैंने SOL ऊपर में n लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, समझ आया। LHS और RHS इक्वल नहीं है तो ये सोल्यूशन नहीं है। नंबर 2 7n, नंबर 2 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19। ठीक है, 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, ब्रैकेट में दिया हुआ n इक्वल्स टू -2, यही दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी हम पहले LHS ले लेते। LHS इक्वल्स टू 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू n का मतलब कितना है, यहाँ पे n का मतलब कितना है देखो अच्छा से, कितना है -2 प्लस 5। तो ये हो गया, इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। 7 2 जा 14, 14 प्लस 5, इसको माइनस करोगे तो आप देख सकते हो बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 9 हो गया। अब आप देख सकते हो LHS आपका निकला -9, RHS है 19, क्या दोनों सेम है। सो हम लिखेंगे सिंस LHS नॉट इक्वल्स टू RHS therefore n equals to -2 is not a solution। ये solution नहीं है। समझ आया। वैसे ही आप लोग बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। नंबर 3 क्या है 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 और इस बार ब्रैकेट में दिया हुआ है n इक्वल्स टू 2, इस बार 2 दिया हुआ है। सो 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 और ब्रैकेट में दिया हुआ n इक्वल्स टू 2। तो हम LHS लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू 7n प्लस 5 इक्वल्स टू
7 इंटू एन, एन का मतलब क्या है इस बार, एन का मतलब क्या है इस बार 2, सो 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू नहीं प्लस है ये, 7 इंटू 2 ये प्लस 5, सो 7 टू ज़ा हो गया 14, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 होता है 19। अब देखो आपका LHS मिला 19, RHS कितना है 19 ही है, सो हम लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, इस बार इक्वल है तो इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर n इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन। समझ आया, समझ आया? ओके अभी बाकी का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से ट्राई करोगे, आप लोग खुद से ट्राई करोगे, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, और जब हो जाएगा तो फिर मैं प्ले कर लेना अपना वीडियो, तो फिर मैं आंसर बताऊंगा। Okay, so number 4, when you will substitute p is equal to 1 in number 4, you will be getting LHS as 1. You will be getting LHS as 1. But you can see that RHS is 13, so this is not equal to. So it's not a solution. Now number 5, p is minus 4. So when you will substitute p as minus 4, you will be getting LHS as minus 19. But RHS is 13, so again LHS not equals to RHS, it is not the solution. And number 6, P is equal to 0, so when you will substitute P is equal to 0 in the equation, you will be getting LHS as minus 3. Again you can see that it's not equal to RHS, so therefore it is not the solution. Now let's move to question number 3. In question number 3, it is said that solve the, this is important question, okay, this is important question for your board, matlab that means exam. Solve the equation by trial and error method. So trial and error method means you have to substitute the value and then you have to check it that what will be the answer. Now let's see how to do this one. So first question is 5p plus 2 equals to 17. So I'm writing equation here. Let's see how to do this one. So this is the question. Question is 5p. I'm writing it over here, okay? 5p plus 2 equals to 17. So trial error method. This is the LHS. That means this is the LHS. We'll be writing 5p plus 2. Now trial error method. Okay, trial error method means you have to try what value shall we put. कौन सा वैल्यू इसमें पुट करेंगे p के जगह में तो 17 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम वैल्यू ऑफ m का वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। m है ना, p है सॉरी p, वैल्यू ऑफ p यहाँ पे LHS। ओके, सो जब हम p का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 ही रहेगा, यानी LHS जो है वैल्यू ऑफ LHS 2 रहेगा। बट RHS तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो 17 था। क्या LHS और RHS सेम है? नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर से LHS 5p प्लस 2 था, इस बार 1 पुट करेंगे। तो अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे p के जगह में 1 पुट किया तो 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 2 कितना होगा 7। समझ आ रहा है ना? तो अभी 7 निकला, लेकिन RHS तो 17 है, क्या दोनों सेम है? नहीं है, LHS और RHS सेम नहीं है। तो हम तब तक करता रहेंगे जब तक हमारा आंसर 17 नहीं मिलता है। अब फिर से 5p प्लस 2, इस बार 2 लेंगे तो p का वैल्यू 2 लेने से 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, यानी LHS हमारा निकला 12, RHS तो 17 है ना। ठीक से फिर से मतलब 5p प्लस 2, 5p प्लस 2 पुट करेंगे इसमें, मतलब 5p प्लस 2 में इस बार 3 पुट करेंगे
तो 3 पुट किया p के जगह में, सो 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, और हमारा RHS है 70। अब देख सकते हो LHS और RHS सेम हो गया, ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। सो किस वैल्यू पर सेम निकला? 3 पर ना, 3 जब पुट किया तब जाके 17 निकला दोनों का वैल्यू, यानी हम लिखेंगे देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। समझ आया? समझ आया कौन सा वैल्यू पर निकला 17? तो 3 पुट करने पे तो 3 होगा, p का वैल्यू 3 होगा। क्लियर है? So same way we will be trying to solve number 2. So you can draw the table same way. Now here in the second column, value of, this time in the question it is been given m, so we'll be taking m, okay, and value of LHS, then RHS. So you make 4 column and write whatever is been given, then we will solve. So I'm pausing the video. सो टेबल बनाने के बाद आपको कुछ इस तरीका का मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे आपको m का वैल्यू निकालना है ट्रायल एरर मेथड से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3m माइनस 14, ये LHS हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे। अगर 0 पुट किया m के जगह में, तो 3 इंटू 0 0 होगा, और यहाँ पे माइनस 14, तो माइनस 14 बच गया। और RHS है आपका 4, यानी नहीं हुआ अभी भी, LHS और RHS सेम नहीं है। तो फिर से 3m माइनस 14, इस बार 1 पुट करेंगे। समझ आया? तो 1 पुट करने से ये क्या होगा? 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 माइनस 14, यानी 3 माइनस 14। तो इसमें देख सकते हो बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा। 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया तो 11 बचा, और यहाँ पे RHS तो 4 ही रहेगा, ठीक है, अभी भी सेम नहीं है। सो फिर से 3m माइनस 14, इस बार 2 लेंगे, तो 2 लेने से ये 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 14 होगा, तो 6 माइनस 14, तो 6 माइनस 14 करोगे तो आप देख सकते हैं अगेन माइनस बड़ा है, तो माइनस 8 हो गया। तो यहाँ पे तो 4 ही, अभी भी सेम नहीं हुआ। तो अभी फिर से 3m माइनस 14, इस बार 3 लेंगे, सो 3 लिया तो 3 3 से 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 14 होगा। तो 9 में से 14 गया, मतलब 14 में से 9 गया, तो आपके पास बचेगा माइनस 5, अभी भी सेम नहीं है। तो फिर से 3m माइनस 14, यहाँ पे 4 लेंगे अब, तो 4 लेने से ये हो जाएगा 12, 4 लेने से 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 14, तो माइनस 2 होगा, अभी भी सेम नहीं है। सो फिर से 3m माइनस 14, इस बार 5 लेंगे, तो 5 लेने से 3 5 ज़ा 15 हो गया, 15 माइनस 14, इस बार 1 होगा, और यहाँ पे अभी भी 4 है, अभी भी सेम नहीं है। तो इस बार क्या करेंगे? 3m माइनस 14, इस बार 6 लेंगे। सो जब 5 लिया तो 3m 5 जब पुट किया तो 15 हो गया, 15 माइनस 14 1 बचा, और यहाँ पे RHS तो 4 है, नहीं हुआ अभी भी सेम। तो अभी 6 लिया, तो 3 6 ज़ा 18, 18 माइनस 14 इज 4, और RHS भी 4 है, ये सभी मिल गया हमको, ये रहा 4 और 4 हो गया। किस वैल्यू पर हुआ? इस वैल्यू पर, ठीक है, यानी हम लिखेंगे, नीचे में लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर m इक्वल्स टू 4, दैट्स ऑल। समझ आया? नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है कि राइट द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। इक्वेशन लिखना है, बस इक्वेशन लिखना और कुछ नहीं, ये आप लोग बुक में कर सकते हो। द सम ऑफ नंबर x, सम का मतलब होता है प्लस। सो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ नंबर x एंड 4, x और 4 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वो 9 होता है। यानी इक्वेशन लिखो अपना कॉपी बुक में, x प्लस 4 इक्वल्स टू 9, x प्लस 4 इक्वल्स टू 9, x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। दूसरा,
2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी y से जब 2 माइनस करेंगे यानी y माइनस 2 इक्वल्स टू 8, y माइनस 2 इक्वल्स टू 8 होगा, ठीक है। तीसरा, राइट द ये है द 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 10 टाइम्स a यानी a को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 70 होता है। तो मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हम लिखेंगे 10a इक्वल्स टू 70, 10a इक्वल्स टू 70, 70। नेक्स्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, यानी b को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, b को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 6 मिलेगा बोल रहे हैं। तो हम लिखेंगे b बाई 5, b लिखा और फिर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ t, 3/4 का मतलब होता है 3/4। सो 3/4 ऑफ t यानी 3/4, ठीक है, 3/4 और ऊपर में t, यानी 3/4 ऊपर में t इक्वल्स टू 15। समझ आया? या तो फिर आप बोल सकते हो 3t/4 इक्वल्स टू 15। क्लियर है? नंबर्स नेक्स्ट, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m यानी 7m प्लस 7, 7 टाइम्स 7 यानी सॉरी 7 टाइम m यानी 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 17, सॉरी 77 इक्वल्स टू 77, ठीक है। 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर x यानी हम लिख सकते हैं x/4, ठीक है, x/4। सो क्या बोला, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4, यानी x/4 माइनस 4 इक्वल्स टू, गिव्स कितना कर रहा है 4, यानी इक्वल्स टू 4, ठीक है। x/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। क्लियर? x/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ यू टेक अवे, इफ यू टेक अवे, अवे का मतलब होता है कुछ ले जाना, ले जाना मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। सो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, यानी 6 टाइम y मतलब 6y से अगर आप 6 को रिमूव कर देता है हो, यानी 6y माइनस 6, लिखो 6y माइनस 6, तो क्या मिलेगा, यू गेट 60 यानी इक्वल्स टू 60, ठीक है। 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट नंबर 9, इफ यू एड 3, ऐड का मतलब प्लस, अगर आप 3 प्लस करते हो 2, किसको प्लस करते हो, किसमें, 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में प्लस करते हो तो वो हो जाएगा 30, यानी आप लिख सकते हो 3 प्लस z बाई, if you add 3 to 1/3, okay, 3 plus z by 3 equals to 30, 3 plus z by 3, z by 3 equals to 30, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो z by 3 plus 3 equals to 30, सेम चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी एक मिनट, सॉरी, it is said that write the equation in statement form, स्टेटमेंट में लिखना है। जैसे कि पहले वर्ड में दिया हुआ था कि 3 टाइम्स दिस नंबर इज इतना, तो इस बार आपको इक्वेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट बनाना है। सो आप लिख सकते हो, पहला वाला क्या है, p प्लस 4 इक्वल्स टू 15। सो हम बोल सकते हैं द सम ऑफ p एंड 4
इज 15। हाँ, तो पहला वाला का हो गया द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। दूसरा, अगर कुछ चीज छूट जाता है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना। नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, m माइनस 7 इक्वल्स टू 3। सो हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ, या तो फिर आप बोल सकते हो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m gives 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m gives 3 हो गया। नंबर नेक्स्ट 2m इक्वल्स टू 7 है, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स m, 2 टाइम्स m इज 7, 2 टाइम्स m इज 7। नेक्स्ट क्या बोला है, m बाई 5 इक्वल्स टू 3, m बाई 5 इक्वल्स टू 3, यानी ये डिवाइडेड फॉर्म में है। सो हम लिखेंगे अ नंबर m डिवाइडेड बाई 5, a number m divided by 5 gives 3, a number m divided by 5 gives 3। समझ आया? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द 3m by 5 इक्वल्स टू 6। इसको आप अलग तरीका से भी लिख सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ 2-3 तरीका बता दूंगा, आप लोग देख लेना। जैसे कि आप इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स m, ये भी सही होगा। हाँ, 3 टाइम्स m divided by 5 gives 6। 3 times m divided by 5 gives 6। 3 times 5, sorry, 3 times m divided by 5 equals to 6। ये एक तरीका हो गया। या फिर दूसरा तरीका आप लिख सकते हो 3/5 of a number m, 3/5 of a number m is 6, 3/5 of a number is 6। ठीक है? या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/5 ऑफ अ नंबर, अच्छा ये तो हो ही गया, 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। ठीक है? या तो भी आप ये भी बोल सकते हो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय m, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय m गिव्स 6। यानी ऐसे भी बोल सकते हो, जैसा मर्जी आपका। ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट आता है 3p प्लस 4, 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25। सो हम लिखेंगे 4 एडेड टू 3 टाइम्स p, 4 एडेड टू 3 टाइम्स p, 4 added to 3 times p gives 25। 4 added to 3 times p gives 25। या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 3 टाइम्स p, 3 ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी सही होगा, 3 टाइम्स p प्लस 4 इक्वल्स टू 25। ठीक है? वैसे भी बोल सकते हो, दोनों ही सही होगा। 3 टाइम्स p प्लस वर्ड में लिखना होगा PLUS प्लस 4 इक्वल्स टू, वर्ड में लिखना होगा इक्वल टू बोल के EQUAL इक्वल टू 25। ऐसे भी बोल सकते हो। समझ आया? नेक्स्ट आता है 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 2 subtracted from 4 times p, 2 subtracted from 4 times p, 2 subtracted from 4 times p, 2 subtracted from 4 times p gives 18, gives 18। नेक्स्ट क्या बोला है, p by 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, p by 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। यानी हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ p,
ठीक है, हाफ ऑफ पी, या तो फिर बोल सकते हो या हाँ ऐसे भी बोल सकते हो हाफ ऑफ पी, या तो फिर 1/2 ऑफ पी, ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। हाँ, हाफ ऑफ पी प्लस 2 या फिर एडेड टू 2, ऐसे भी बोल सकते हो। सो हाफ ऑफ पी प्लस 2, हाफ ऑफ पी प्लस 2, वर्ड में लिखना है प्लस, हाफ ऑफ पी प्लस 2, PLUS प्लस 2, नंबर में 2, गिव्स 8। समझ आया? समझ आया? सो नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, इसमें भी मतलब इक्वेशन ही बनाना, या तो अभी कर लेते हैं। ठीक है, चलो अभी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, सेटअप एन इक्वेशन in the case Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet have. If Irfan has this much marble, you have to make an equation। सिर्फ इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या बोला है। बोला है कि इरफान सेज दैट, इरफान ने बोला ही हैज 7 मार्बल्स मोर, उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है, 7 मार्बल्स ज़्यादा है देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित है। परमित के पास जितना मार्बल है उससे 5 गुना अगर कर देते हैं और उसमें 7 प्लस कर देते हैं, यानी 7 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स नहीं, 7 मार्बल्स एक्स्ट्रा है। उसका जो भी जितना भी परमित के पास मार्बल है उसको 5 से इंटू करेंगे, यानी 5 गुना से 7 ज़्यादा है। 5 गुना करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे और उसमें 7 प्लस करेंगे, तब जाकर वो कितना बनेगा, 37। समझ आया? समझ आया? जैसे कि मान लेते हैं, एक एज्यूम करते हैं, आपके पास जितना मार्बल है, हमको नहीं पता कितना है, तो आपके पास जितना मार्बल है मेरे पास उसका 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा, यानी 5 टाइम्स ज़्यादा है, प्लस 7, यानी आपके पास जितना मार्बल है उसको 5 से इंटू किया, फिर प्लस 7 किया मेरे में, तब जाके मेरे पास कितना है, 37 मार्बल्स है। समझ आया? तो हमको इक्वेशन बनाना है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैव, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैव बोलो या हैज बोलो, मैथ्स में इतना ग्रामर मिस्टेक नहीं देखते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज या हैव बी m, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना टेक m टू बी द मार्बल। ठीक है, हो गया। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज या फिर हैव बी m। अब यहाँ पे क्या बोला था कि इरफान के पास, यानी अब ध्यान से देखना, इरफान के पास कितना मार्बल है बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परमित के पास m मार्बल्स है। ठीक है, इरफान के पास कितना है बोला, इसका 5 गुना है, यानी 5m, उसमें फिर 7 प्लस करेगा तो उतना मार्बल है, और ये इक्वल टू कितना हो जाता है बोला, 37। समझ आया या नहीं आया? परमित के पास m मार्बल था, इरफान के पास कितना है, क्वेश्चन में बोला है ना, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। परमित के पास जितना मार्बल है उसका 5 गुना से 7 ज्यादा है। समझ आया? और फिर बोला इरफान हैज 37 मार्बल, यानी ये 5 जो भी परमित के पास मार्बल था 5 टाइम्स कर दिया, उसमें 7 प्लस कर दिया, तो जाके 37 हो गया। बस इतना में ही खत्म आंसर। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, फिर से बोला है कि लक्ष्मी फादर
इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी का जो फादर जो है यानी पापा जो है या जो भी है, ठीक है, 49 ईयर्स बड़ा है। ही इज 4 ईयर्स, यानी उसका फादर जो है 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी का जो भी एज है उससे वो 3 गुना से 4 ज़्यादा है, यानी 3 टाइम्स करने के बाद उसमें 4 प्लस करेंगे तो उतना ज़्यादा है उसका फादर। यानी हम मान लेते हैं, लिखो, लेट द लक्ष्मी's एज let the लक्ष्मी's एज बी, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है y लेना है बोलते हैं, सो लेट द लक्ष्मी's एज बी y ईयर्स। हमने y ईयर्स मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला था कि लक्ष्मी का जितना भी एज है, ध्यान से सुनना, क्या बोला था, लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, यानी लक्ष्मी का फादर जो है 49 ईयर्स का है। और क्या बोला, ही इज, यानी उसका फादर जो है 4 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर का मतलब होता है ज़्यादा, 4 साल ज़्यादा है देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, यानी लक्ष्मी का जो एज है उसका 3 गुना करो, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी का एज कितना था y, तो उसका 3 गुना करेंगे और उसमें 4 प्लस करेंगे, तब जाकर उसका उम्र कितना होता है फादर का, 49। समझ आया। लक्ष्मी का जो भी एज है उसका 3 टाइम्स करेंगे और उसमें 4 प्लस करेंगे, तब जाके उसका फादर का एज बनता है। समझ आया। क्वेश्चन में बोला था कि ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, ही का मतलब हो गया उसका फादर, तो ये फादर का उम्र है 49। अब उसने क्या बोला, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी +4 देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, तो लक्ष्मी का जो एज है y, उसको 3 टाइम्स कर दिया, +4 कर दिया, तब जाके उसका फादर का उम्र होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, मतलब थर्ड वाला में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास। उसके क्लास में एक टीचर क्लास में आया और बोला कि हमारे क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स मिला है वो कितना है, ए इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, यानी जो लोएस्ट मार्क्स है उसका डबल है, +7। डबल का डबल करोगे और उसमें +7 करोगे तो होगा। बोल रहा है हाईएस्ट मार्क्स जो है यानी हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है, तो आपको एक इक्वेशन बनाना है। आपको बोल रहा है लोएस्ट स्कोर लेना है L, क्वेश्चन में बोल दिया L लेने के लिए, सो हम मान लेते हैं लेट द लोएस्ट स्कोर या फिर मार्क्स, लेट द लोएस्ट स्कोर या फिर मार्क्स बी L, L बोला है तो L मान लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप लोग अपना मर्जी से मान सकते हो, लोएस्ट स्कोर या फिर मार्क्स बी L। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो लोएस्ट मार्क्स है, उसका टीचर ने क्या बोला था कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks, यानी twice the lowest marks, लोएस्ट मार्क्स XL था तो उसका डबल कर दिया, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7 करेगा तब जाके वो हाईएस्ट स्कोर होता है, और हाईएस्ट स्कोर तो है 87, तो ये इक्वल्स टू 87 होगा, ठीक है, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 4 में क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका 2 साइड सेम हो या फिर 2 एंगल सेम हो, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल जिसका 3 साइड होता है ना, उसमें से कोई 2 साइड सेम होना चाहिए या तो फिर 2 एंगल सेम होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल
द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, यानी वर्टेक्स एंगल जो है, वर्टेक्स एंगल का मतलब होता है जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया तो ये वाला को वर्टेक्स एंगल बोलते हैं और ये दोनों एंगल जो है इक्वल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, यानी ये ट्वाइस है, डबल है, ट्वाइस आइदर बेस एंगल्स। आपको बोला है लेट द बेस एंगल बी बी, तो ये बी हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, डबल था, बोला था ना कि वर्टेक्स एंगल जो है डबल है बेस एंगल का, तो बेस एंगल बी है तो यानी ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द ईच बेस एंगल, लेट द ईच बेस एंगल बी बी बी, let the each base angle be b degree, b degree। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो याद रखना, ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर, ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल और ये एंगल प्लस करोगे, यानी एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये सबको प्लस करोगे, ये बी और ये 2b, यानी सबको प्लस किया तो ये हो गया 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपको इक्वेशन सिर्फ बनाना है, ये इक्वेशन हो गया खत्म। ठीक, इक्वेशन बनाना था, हमने इक्वेशन बना दिया, हाँ खत्म हो गया। सो आज के लिए यहीं तक। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो वीडियो में अच्छा से देख लेना, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो मेरे को पूछ लेना। So thank you everyone. That's all for today's class. Take care and be safe.